अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बेटा, कल आपका टेस्ट हुआ था जी, आपका FLP2। आज हम उस FLP2 की डिस्कशन करेंगे कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस थे और आपने उनको किस तरह शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करना था। ओके, आज हम कल वाले टेस्ट पे डिस्कस करेंगे। आपके पास जो चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 का जो टेस्ट था, हम उस पर बात करेंगे। जल्दी से बताएं बेटा, आप सारे ठीक ठाक हैं और आपने ख़ुद को क्वारंटाइन भी किया हुआ है ना बेटा, कोरोना की वबा के दौरान, क्योंकि बेटा पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्दी से ये फैल रही है, तो आपने खुद को इससे महफूज रखना है। ओके, तो अगर हम बात करें कल के टेस्ट की, तो कल के टेस्ट के अंदर जो फर्स्ट MCQs था आपके पास, मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ। वो जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं मिस सबा, वो उसको PDF फॉर्म में अपलोड कर अभी दिखा देती हैं हमें, ताकि फिर हमें क्वेश्चन नहीं लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था कल के टेस्ट के अंदर हमारा इक्वेशन। चलें जी, मिस सबा कह रही हैं कि ओपन हो गया जी टेस्ट। अच्छा मिस, ये बच्चों को भी शो होगा? बच्चों को शो नहीं, बच्चों को भी शो करा दें। हाँ, बोर्ड पे वो शो करा दें, मुझे बता दें किस तरफ है, इस तरफ मैं कर लेता हूँ। चलिए बेटा, जब तक वो मैं सेटिंग कर रही हैं तो हम क्वेश्चन में लिखता हूँ आपके सामने। आपके पास सामने क्वेश्चन था पहला कल के पेपर के अंदर, इक्वेशन ऑफ लाइन whose x intercept is -2 and perpendicular to the line 2x minus y plus 3 is equals to 0। हमारे पास फर्स्ट MCQ के अंदर क्वेश्चन था इक्वेशन ऑफ लाइन whose x intercept is -2 and perpendicular to the line 2x minus y plus 3 is equals 0। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो आपके पास जब x इंटरसेप्ट है तो मतलब आपके पास -2, 0 पॉइंट है। जब x इंटरसेप्ट होगा तो -2, 0 पॉइंट होगा। ये जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, ये लाइन उसके परपेंडिकुलर है, तो आपके पास इसकी स्लोप क्या आएगी? m इज इक्वल्स टू -a/b। वैल्यूज पुट करें, आपके पास आएगा -2/-1 इज इक्वल्स टू 2। जो लाइन फाइंड करनी है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, आपके पास होती है जी m1 इज इक्वल्स टू -1/m2 इज इक्वल्स टू माइनस, वैल्यू पुट कर लें 2। ये आपके पास उस लाइन की स्लोप आ गई जो आपने फाइंड करनी है। और ये एक पॉइंट है जो उस लाइन के ऊपर है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप लाइन फाइंड कर लें। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। आपके पास आ जाएगा जी y1 0 है, स्लोप आपके पास -1/2 है, x1 आपके पास -2 तो +2 हो जाएगा। y ये 2 आपके पास इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2y माइनस x माइनस 2, इसको रीअरेंज कर लें, x प्लस 2y प्लस 2। ये आपके पास इक्वेशन आ गई जो इसके परपेंडिकुलर है, और उसका x इंटरसेप्ट जो आपके पास है वो -2 है। तो आपके पास जो आंसर में ऑप्शन थी, ऑप्शन ए आपके पास इस MCQ का राइट ऑप्शन थी। ओके, होपफुली बेटा सबको बच्चों को ये MCQ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट MCQ था आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1-3 and parallel to x minus 3y plus 8 is equals to 0 is। आपने बेटा उस इक्वेशन की लाइन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से गुजर रहा है और इस लाइन के पैरेलल है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये लाइन जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, वो लाइन इस पॉइंट से मूव कर रही है। पॉइंट आपके पास है 1, और वो इस लाइन के पैरेलल है x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है दो पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम होती है, जो इसकी स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी। इसकी स्लोप फाइंड करें, आपके पास फार्मूला m इज इक्वल टू -a/b -1/-3 कैंसल, आपके पास स्लोप आ गई जी 1/3। इसकी स्लोप 1/3 है,
तो इसकी स्लोप भी आपके पास क्या होगी बेटा 1/3 होगी। बच्चों के कमेंट्स मोबाइल पे ओपन कर लूं, चलें ठीक हो गया। चलें बेटा आपको क्वेश्चन पेपर शो हो गया है और मैं जो आपके कमेंट्स है जरा अपने मोबाइल पे ओपन करूंगा, एक मिनट वेट कीजिएगा ताकि हम प्रॉपरली इसकी डिस्कशन जारी रखें। एक मिनट बस वेट कीजिएगा मेरे बेटो। चले बेटा अब मेरे पास कमेंट्स भी आ गए हैं और हम नेक्स्ट डिस्कशन भी करते हैं जी। हम एमसीक्यूज कर रहे थे जी। हम बेटा यहाँ पे इसकी स्लोप फाइंड कर ली, जो इसकी स्लोप होगी वो इसी की स्लोप होगी। अब इसकी हमारे पास स्लोप भी आ गई है और हमारे पास पॉइंट भी है। इसी आप फार्मूले के अंदर पुट करें y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। वैल्यूज पुट करें y1 आपके पास है जी +3 हो जाएगा इज इक्वल टू स्लोप आपके पास 1/3 आई है। x माइनस 1 आपके पास 3 तो जाके मल्टीप्लाई होगा 3y इज इक्वल टू 3 से 9 x माइनस 1 x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आपके पास ये इक्वेशन आ गई। और ऑप्शन आपके पास थी जी डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जल्दी से मुझे बताओ बच्चों आपको दोनों आपको क्लियर है बेटा? अच्छा टेस्ट आपको नजर नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेना आप, थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को जूम करें, टेस्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, क्लियर नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आपको टेस्ट क्लियर नजर आ सके। नेक्स्ट बेटा आपके पास एमसीक्यूज है नॉर्मल फॉर्म ऑफ। जो थर्ड एमसीक्यूज आपके पास आया था वो नॉर्मल फॉर्म के एमसीक्यूज था आपके पास। आप नॉर्मल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हो? बेसिकली जो पहले दो एमसी आपके एफएससी के क्वेश्चन ही है, ये कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी बेटा। थर्ड एमसीक्यूज आपके पास है नॉर्मल फॉर्म ऑफ 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमने इसकी नॉर्मल फॉर्म बनानी है। तो नॉर्मल फॉर्म बेटा किस तरह बनाते हैं? ये आपका ये भी एफएससी का क्वेश्चन है। तो नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले कांस्टेंट को उस तरफ लेके जाते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, फिर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। अगर ये कोफिशिएंट आपके पास नेगेटिव हो तो यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, अगर ये कोफिशिएंट प्लस हो तो यहाँ पे हम प्लस लगा लेते हैं। तो इसको स्क्वायर लें क्या आता है आपके पास 5 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। आपके पास जो आंसर आता है उसको आप इक्वेशन से डिवाइड कर लेते हो 4x ओवर 5 प्लस 3y ओवर 5 इज इक्वल टू 10 ओवर 5। ये आ जाएगा आपके पास 4 ओवर 5x प्लस 3 ओवर 5y इज इक्वल टू 2। तो आपके पास ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। बीटा ऑप्शन आपके पास क्या था इस एमसीक्यूज का? राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज के ऊपर मूव करते हैं जी। फोर्थ एमसीक्यूज है आपके पास फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा। दो इक्वेशन है आपके पास, एक है जी 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है आपके पास 8x माइनस 6y प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 आर यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच, आर यूनिट डिस्टेंस, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो यूनिट डिस्टेंस है। तो बेटा मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड लगाया था, लिखवाया था, जब आपके पास दो पैरेलल लाइन हो तो उनका डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस हो तो उनको डिस्टेंस फाइंड करने का शॉर्टकट फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था जी, d इज इक्वल टू C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, जब दो लाइंस क्या हो आपके पास पैरेलल हो। तो पहले चेक कर ले दो लाइंस पैरेलल हैं। अच्छा आपको यहां से एक ट्रिक बता चलूं बेटा, हमेशा दो पैरेलल लाइंस के दरमियान ही डिस्टेंस फाइंड किया जाएगा। जब दो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी ना तो डिस्टेंस उनके दरमियान जीरो होगा। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो तभी डिस्टेंस फाइंड किया जाएगा। जब दो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो उनके दरमियान डिस्टेंस जीरो होगा। क्यों? वो लाइंस कहीं ना कहीं आपस में मीट लाजमी करेंगी। तो ये बात आपने याद रख लेना है। अब देखें जी आपके पास इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, दोनों लाइंस पैरेलल है। मैं कहता हूं आप स्लोप लेके चेक भी कर लें। इसकी स्लोप निकालने आपके पास आ रही है जी 4 ओवर -3 कैंसिल, 4 ओवर 3 आ रही है। इसकी स्लोप निकालने आपके पास आएगा -8 ओवर आपके पास है जी -6 कैंसिल, आपके पास 4 ओवर 3। इसकी स्लोप भी 4 ओवर 3, इसकी स्लोप भी 4, दोनों लाइंस पैरेलल है। तो आप यहाँ पे C2 - C1 की वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। वो कहता है जी इन दोनों के दरमियान यूनिट डिस्टेंस है, यूनिट डिस्टेंस को होता है 1, तो D आपके पास 1 हो गया। C2 - C1, C2 आपके पास यहाँ पे अल्फा है, C1 आपके पास -2 है। A की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 अंडर रूट इज इक्वल्स टू आपके पास अल्फा -2। ये आ जाएगा 110 हो जाएगा अल्फा -2। तो आपके पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 10 + 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 12। आपके पास इसका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। अच्छा अल्फा -2 मैंने लिखा है, अल्फा -4, एक मिनट आ जाएगा, इक्वेशन में कोई मिस्टेक है मेरे ख्याल से जी। यहाँ पे बेटा 4 है, यहाँ पे 4 है, ये मैंने क्वेश्चन का तो लिख दिया था, यहाँ पे 4 आता है। तो यहाँ पे भी आपके पास होगा जी 4, ये C2 ये C1 4 आएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास 4 आएगा, यहाँ पे भी आपके पास 4 आएगा, यहाँ पे भी फिर आपके पास 4 आएगा, और ये फिर आपके पास हो जाएगा जी 14। तो राइट ऑप्शन आपके पास है जी इस MCQs का, जो हमारे पास राइट ऑप्शन है जी चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जल्दी से मुझे बच्चों बताओ आपको ये चीज समझ आ गई है? चलिए बेटा मुझे बताएं आपको यहां तक जितने हमने MCQs किए हैं क्लियर है आपको? एक मिनट हाजिए, मैं आपको क्वेश्चन पे थोड़ा सा और जूम करवा देता हूं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा और जूम कर दें, चाहे बोर्ड छोटा कर दें, नहीं होगा? बच्चों को क्वेश्चन से ज़रा नज़र नहीं आ रहे, चाहे आप बोर्ड और छोटा करवा दें। जाम खान बेटा डी की वैल्यू उसने कहा था यूनिट डिस्टेंस आपके पास 1 होता है, डी गिवन था क्वेश्चन के अंदर। नहीं हो रहा। चलें बेटा वो जूम ज़्यादा और नहीं हो रहा पेज, अगर ऑप्शन होती तो हम ज़रूर आपको दिखा देते। क्वेश्चन नंबर 5 ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चले इतना बोर्ड बहुत है मिस, मुझे इतना अभी आया था ना जितना, उतना बोर्ड बहुत था। चले बेटा देखिए जी, मैंने अब आपको जो पेपर है आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, होप सो आपका पेपर क्लियर है। तो अब मुझे सईद बेटा फर्स्ट के ले लें चाहे सेकंड के ले लें, ठीक है। चलिए बेटा आप अब आपको क्वेश्चन पर बड़ा नजर आ रहा होगा। सईद के सर आपने फर्स्ट के क्यों लिए हैं, सेकंड इक्वेशन का ऑप्शन नहीं है, पहले ही क्यों? बेटा आप पहले से लेके भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो आपको प्रॉपर नजर आ रहा होगा, पॉइंट आपको गिवन है जी, पॉइंट आपके पास है -2, 3 पॉइंट गिवन है जी -2, 3।
-2, 3 आपके पास पॉइंट है। कहता है जी बताओ ये लाइन पे कहाँ लाई करता है। 4x प्लस 3y माइनस 3, 4x 3y माइनस 3 माइनस 3y प्लस -8 है इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो पॉइंट फाइंड करना हो वो लाइन के ऊपर है, नीचे है, ऑन द लाइन है। तो आप उस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करते हो। अगर इक्वल्स टू आ जाए तो वो पॉइंट लाइन के ऊपर होता है। अगर आपके पास आंसर 0 से बड़ा आ जाए तो वो लाइन के ऊपर होता है। अगर 0 छोटा आ जाए तो वो लाइन से नीचे होता है। तो हम यहाँ पे इसको सोल्व करके देख लेते हैं जी बेटा। पुट करते हैं, इसके अंदर आपके पास आएगा 4 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 3 -8 इज इक्वल टू 0। ये आएगा जी -8 प्लस 9 -8 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपके पास आ गया जी 8 8 16 -16 प्लस 9। तो ये आपके पास लेस देन 0 आएगा। जो पॉइंट होगा वो बिलो द लाइन होगा। ऑप्शन बीटा इज द राइट ऑप्शन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है जी, बीटा ऑप्शन इज द क्या है आपके पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है जो फॉर्म्ड करता है जी, क्या कौन से पॉइंट फॉर्म्ड करते हैं आपके पास। ये ट्रायंगल है, वर्सेस गिवन है आपके पास, एक वर्सेस आपके पास गिवन है जी, कहां गया 1 4, सेकंड आपके पास है 3 2 और जो थर्ड वन आपके पास है वो है जी आपके पास -5 -1 -1 यहाँ पे मेरे ख्याल से -2 है जी, बिल्कुल -2 है। अब आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो आपके पास बेटा फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का है जी, डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2। आप ये वर्सेस पुट करते हो 1 4 3 -2 -5 -1, लास्ट कॉलम में आपके पास 1 1 आता है। इसको जब आप सोल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर जिसका आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का वो आपके पास 23 आ जाएगा। ओके, 23 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है, आप आराम से इसको सोल्व कर लेंगे और इसको फाइंड कर लेंगे। ओके जी, क्लियर एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज बेटा आपके पास है जी, द पॉइंट्स आपको गिवन है, पॉइंट्स आपको गिवन है जी। कौन कौन से पॉइंट्स आपको गिवन है जी। पॉइंट गिवन है आपको a,1, सेकंड पॉइंट जो आपके पास गिवन है b,2 और जो थर्ड पॉइंट गिवन है आपके पास c,3 है। कहता है जी पॉइंट्स आर क्लीनियर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जब आपके पास पॉइंट्स क्लीनियर हो तो आपके पास कौन सी कंडीशन ट्रू होती है। आप क्या करते हो, स्लोप, ये आपके पास a पॉइंट, ये आपके पास b पॉइंट, ये आपके पास c पॉइंट, आप a b c लिख लें तो आपके पास क्या होता है जी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी आपके पास होता है। जब पॉइंट्स क्लियर होते हैं तो इनकी स्लोप्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। स्लोप फाइंड कर लें 2 पॉइंट फार्मूले से, 2 - 1 ओवर b माइनस ए इज इक्वल्स टू 3 - 2 ओवर c माइनस बी। ये आ जाएगा 1 ओवर b माइनस ए इज इक्वल्स टू 1 ओवर c माइनस बी। c माइनस बी इज इक्वल्स टू b माइनस ए। ये आपके पास कंडीशन आगे देख लें कौन सी ऑप्शन में है जी, ये चार्ली ऑप्शन के अंदर बेटा ये कंडीशन है। इसको आप देख लें, ये एमसीक्यूज आपके पास हो गया जी, c माइनस बी इज इक्वल्स टू b माइनस ए। होपफुली बेटा आपको ये एमसीक्यूज भी क्लियर हो चुका होगा इस वक्त जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना, 2 इक्वेशंस गिवन है आपके पास। बेटा आज मैं आपके एमसीक्यूज ज़्यादा रीड नहीं कर पा रहा, होपफुली आप सबको ये एमसीक्यूज क्लियर हो चुके होंगे क्योंकि जो मेरे सामने स्क्रीन है उस पर क्वेश्चन पेपर चल रहा है, आपके कमेंट्स नज़र नहीं मुझे आ रहे। तो काइंडली आपके जो इसके बाद भी कोई इशू वगैरह हो तो आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा इनबॉक्स के अंदर। ओके, अगर इस क्लास में हमारे एमसीक्यूज सारे नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, हम कल के दिन भी इस पेपर को डिस्कशन जारी रखेंगे। ओके, चलें जी बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, थोड़ा सा समझाने वाला है क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज बैक सॉल्यूशन से आपने एमसीक्यूज को किस तरह सोल्व करना है वही मैंने आपको सिखाना है। आपके पास एमसीक्यूज 8 में 2 इक्वेशंस गिवन है, x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0 और जो दूसरी इक्वेशन गिवन है x - y + 1 इज इक्वल टू 0, x - y + 1 इज इक्वल टू 0।
ये आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमने बताया जी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है। और आपके पास जो ए पॉइंट है, ए आपके पास है 1,2, बीटा आपके पास है 2,3, चार्ली आपके पास ऑप्शन है 3,-1, और जो डेल्टा ऑप्शन है आपके पास -3, -2, -3। ये आपके पास बेटा है जी क्वेश्चन। आपने इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के फॉर्मूले से सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, ना ही आपने इसको 17 से सॉल्व करने बैठ जाना है। अगर सॉल्व करने बैठ जाओगे तो आपका 10 मिनट इस एक सवाल के ऊपर ही लग जाएंगे। आपने इसको बैक सोल्यूशन सॉल्व करना है, आपके पास जो पॉइंट्स हैं उनको पुट करना है, जो पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। जैसे यहाँ पे बीटा पॉइंट देखें, बी पॉइंट देखें, आपके पास क्या है जी, x2 है y3 है, 2 + y इंटू 3 - 8 इज इक्वल, देखें क्या आता है जी आपके पास 2 + 6 - 8 इज इक्वल 0, 8 - 8 0 इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब इसको यहाँ पुट करो, 2 - 3 + 1 इज इक्वल 0, ये भी आपके पास 0 है, इस पॉइंट ने इसको भी सेटिस्फाई कर दिया, तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। जो पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वो आपके पास इसका आंसर होगा। ओके, आपने जल्दी से इनको गिवन क्वेश्चन में पुट करना है, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो आपके पास आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस की मैं रोजाना आपसे बात कर रहा था। आपके पास जो मैथ के क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर क्वेश्चन बैक सॉल्यूशन से ही सॉल्व हो जाते हैं एंटी टेस्ट के अंदर, तो आपने परेशान नहीं होना है। वहां पे जब आपने टेस्ट में बैठना है तो बेटा आपने अपने दिमाग को खोल के बैठना है। इंशाल्लाह बैक सॉल्यूशन से ही आपके 30 एमसीक्यूज हैं, 15 to 17 एमसीक्यूज बैक सॉल्यूशन से ही आप सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज टेक्निकल एमसीक्यूज है, थोड़ा सा टेक्निकल एमसीक्यूज है। नेक्स्ट जो है उसमें आपको कहता है सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस से इसका सम बताओ, इसका क्या है। सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट आपके पास है जी 3 - 2 है, 3 - 2 है या खाली -2 ही है, फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस से इसका सम बताओ। तो आपके पास बेटा क्या है, पॉइंट जो आपके पास है, जो x से वो 3 डिस्टेंस पर है और y से वो 2 डिस्टेंस पर है। जो ये पॉइंट है ना, इसको अगर आप इसको इनका डिस्टेंस देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तो आपके पास 3, -2 है, 1 2 3, ये 3 1 2, ये आपके पास -2, ये आपके पास पॉइंट है 3, -2। आपके पास जो ये पॉइंट है ये 3 पॉइंट x एक्सिस से दूर है और 2 पॉइंट्स ये आपके पास y एक्सिस से दूर है। तो आपने सम बताना है, इनका सम क्या है, तो आपके पास आ जाएगा जी 3 + 2 = 5। ये 5 डिस्टेंस इनका सम जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा आएगा सर 2 तो -2 था, तो बेटा डिस्टेंस आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये जो माइनस था ये क्वाड्रेंट वाला माइनस था। ओके, ये जो साथ माइनस था ये क्वाड्रेंट वाला माइनस था, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। आपके पास एमसीक्यूज था सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो पॉइंट का डिस्टेंस था उसको सम करके बताना था। तो 3 यूनिट वो x से दूर था, 2 यूनिट वो y से दूर था, दोनों का सम 3 + 2 = 5 आ गया। जल्दी से बताइए एमसीक्यू समझ आया? ये थोड़ा हट के एमसीक्यूज था, ये एमसीक्यूज मैंने आपको पहले बताया भी नहीं हुआ था क्लास के अंदर। जल्दी से मुझे बताएं, ये आपको बात समझ आई है इसकी कि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस से उस पॉइंट का सम किस तरह फाइंड करोगे? जल्दी कीजिएगा बेटा। चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। चलिए जी नेक्स्ट एमसीक्यूज ये थे, तो आपके पास एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 4 से। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशंस हैं कुछ जो मैंने आपको बताया, चैप्टर नंबर 5 से आपके पास डेफिनेशंस ही आएंगी। पहली डेफिनेशन है आपके पास अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड डैश फंक्शन। जो फंक्शन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो उसके कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन थी। नंबर 11 था आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन की डेफिनेशन। नंबर 12 एमसीक्यू सॉल्यूशन सेट। नंबर 12 सुनिएगा जरा, ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं 6, 7, 8 वाले जी। कहते हैं सॉल्यूशन सेट -2x
प्लस 8 ग्रेटर देन 0 है जी बिल्कुल ग्रेटर देन 0 ही है। हमने इसका सोल्यूशन सेट बताना है तो इसको सोल्व कर लें। -2x ग्रेटर देन -8, जब आप इक्वालिटी को सोल्व कर दोनों तरफ माइनस हो कैंसिल करते हैं तो इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। आपके पास याद है कि x 8/2x लेस देन 4, ये आपके पास आ गया। इसका मतलब क्या है, ये 0 है, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी, ये आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। x लेस देन 4, x जो है वो लेस देन 4 है, मतलब जो आपके पास x की वैल्यू है वो 4 से आपके माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर है और x से 4 से छोटी है। तो आपके पास इसकी जो ऑप्शन बन रही है जी, मेरे ख्याल से आपके पास जो ऑप्शन है वो अल्फा ऑप्शन है। इसकी जो ऑप्शन है आपके पास बेटा वो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। ओके, सारे बच्चों को क्लियर है बेटा? इसकी ऑप्शन जो आपके पास है अल्फा ऑप्शन क्लियर है। जो ट्रू ऑप्शन, जल्दी से बताएं सबको, ये एमसीक्यू समझ आया कि इसकी अल्फा ऑप्शन कैसे इसकी जो है राइट ऑप्शन है? चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है जी विच वन इज द एसोसिएटिव इक्वेशन ऑफ द, मिस ये कर दे जरा। अच्छा, वैसे मैंने नहीं किया था ये। चलिए बेटा, मिस जरा उसकी सेटिंग चेंज कर रही है ताकि एमसीक्यूज आपको और नीचे वाले एमसीक्यूज भी नजर आए, थोड़ा वेट करें। चलिए जी, एमसीक्यूज नंबर बेटा आपके पास 12 है। मिस थोड़ा और ऊपर कर दे। अच्छा, पेज नेक्स्ट पेज है। चलें बेटा, आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है नंबर 13। नंबर 13 है आपके पास विच वन इज एसोसिएटिव इक्वेशन। जाम खान कह रहा है जी समझ नहीं आया एमसीक्यूज। जाम खान कह रहा है नंबर 12। बेटा नंबर 12 एमसीक्यूज क्या है देखें जी, हमने सोल्यूशन सेट बताना है। उसका सोल्यूशन सेट क्या है जी, आपने उस इक्वेशन को सॉल्व किया। जब हमने उस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके पास x लेस देन 4 है। सॉल्व किस तरह किया? जिस तरह आप इक्वेशन को सॉल्व करते उसी तरह ही आपने सॉल्व करना है। फरवा कह रही सर आपने क्वेश्चन नंबर 7 नहीं कराया। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कराया, रिपीट में वीडियो सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करवा दिया है। चलिए आप मुझे बेटा क्वेश्चन करवाने दें। क्वेश्चन नंबर 12 जाम खान कह रहा है समझ नहीं आया। तो बेटा देखो, आपके पास 8 यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल करोगे, जब आप माइनस को कैंसिल करते हो तो इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जब आप माइनस माइनस कैंसिल करते हो तो इक्वालिटी का साइन क्या होता है बेटा? चेंज हो जाता है। तो इक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आपके पास आंसर आ गया x लेस देन 4। मतलब क्या है, जो x की वैल्यू है वो लेस देन 4 है। x की वैल्यू लेस देन 4 मतलब 3 2 1 0 -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक। तो आपके पास लेस देन 4 का मतलब है 4 से लेके माइनस इन्फिनिटी। तो उसकी जो x की वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से बड़ी है, 4 से छोटी है। ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन आ गया। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट हम क्वेश्चन आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जी विच वन इज एन एसोसिएटिव इक्वेशन ऑफ ax प्लस by। हमने ax प्लस by लेस देन इक्वल्स टू है जी बिल्कुल लेस देन इक्वल्स टू c। हमने इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बनानी है। तो सबसे आसान एमसीक्यूज, एसोसिएटिव इक्वेशन आप सबको बेटा बनाना आता है। क्या करोगे आप? सिर्फ इक्वल टू का साइन लगा दोगे तो एसोसिएटिव इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। और c पॉजिटिव में है, इधर आके आपके पास नेगेटिव में हो जाएगा। a प्लस by माइनस c इज इक्वल 0। और आपके पास जो ऑप्शन है जी डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपके पास एसोसिएटिव इक्वेशन आ गई जी बेटा। सबको क्लियर? चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज मेरे ख्याल से इतने ही थे और आप सबको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज हम स्टार्ट करते हैं बेटा जी। चलें जी, फर्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, जरा गौर सुनिएगा जी। 6 बड़ा आसान चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर बिल्कुल नहीं है। कहते हैं जी द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। चलें जी, बोर्ड भी रेस करना होगा पहले हमें, क्योंकि स्पेस हमारे पास तो बहुत कम है।
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू है जी हमारे पास 81। ये आपके पास सर्कल है, इसके ऊपर एक कोड है, ये सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 81 विच इज बाइसेक्टेड द रेडियल सेगमेंट एट द पॉइंट -2,3 इज। बेटा जी कहता है जी आपके पास एक पॉइंट है जो रेडियल सेगमेंट को बाइसेक्ट करती है, एक आपके पास कोड है, ये आपके पास जी रेडियल सेगमेंट है, कोड इसको बाइसेक्ट करती है, तो कोड की इक्वेशन फाइंड करो। तो आपने करना है जस्ट बैक सॉल्यूशन से इसको सॉल्व कर लेना है। मतलब आपके पास जो पॉइंट -2,3 है, नीचे आपके पास कोड्स गिवन है। पहली ऑप्शन ए में कोड गिवन है 2x + 3y = 9, 2x + 3y = 9 ये कोड गिवन है। बी में आपके पास जो कोड है 3y - 2x = 13, जो सी ऑप्शन में आपके पास कोड गिवन है 2x - 3y = आपके पास है 31, और डेल्टा ऑप्शन में जो कोड गिवन है आपके पास 3x - 2y = 23। ये तीन कोड गिवन है, आपने कोड की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो आप बैक से सोल्व कर लें। आपके पास पॉइंट कौन सा है जी, पॉइंट है जी -2,3, वो इस पॉइंट पे इसको बाइसेक्ट करती है -2,3, रेडियल सेगमेंट को वो कोड -2,3 पे बाइसेक्ट करती है। तो ये जो पॉइंट है इस कोड के ऊपर है, आप इस पॉइंट को यहाँ पुट करें, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसकी कोड होगी। आप जरा ऑप्शन सी में चेक करें जी, पुट करें इसको, यहाँ पे पुट करें। आपके पास कहता है 2 - 2 - 3 × 3 = 31 है, 13 है, 13 है, 31 नहीं, मैं भी परेशान, 31 कैसे हो गया जी, = 13। सोल्व करें, 2 to the 4 -4, आपके पास आ जाएगा जी -4, और -9 = 13, -13 = 13 आ रहा है जी, -13 = 13, -3y - 2 बीटा ऑप्शन है बेटा ये आपके पास, ये -3y - 2x, दोबारा चेक करते हैं इसमें मिस्टेक क्या आ रही है जी। मेरे पास तो यही ऑप्शन आ रहा है जी, यहाँ चेक करते हैं जी, इसमें बीटा में पुट करें, देखें 3y है, 3 आएगा, -2 = 13, 3 3 = 9, -+ 2 to the 4 = 13। तो बीटा ऑप्शन है बेटा इसका, बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप उस पॉइंट को गिवन कोड्स में पुट कर दिया, जो जिसको सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट, वो आपके पास कोड ऑफ द इक्वेशन आ जाएगी। बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। मगर जो यहाँ पे आपके पास है चार्ली है, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस गलत लिख दी हैं, तरतीब मैंने चेंज कर दी, जो वहां पे ये ऑप्शन चार्ली ही बन रही है, यहाँ पे ये ऑप्शन बीटा बन रही है। ओके, जल्दी से बताएं बेटा, ये एमसीक्यू समझ आया आपको। रेडियल सेगमेंट, अफनान के मैसेज, रेडियल सेगमेंट बेटा जो आपके पास रेडियल लाइन होती है उसको रेडियल सेगमेंट बोलते हैं, जो आपके पास रेडियल लाइन होती है उसको रेडियल सेगमेंट बोलते हैं। जल्दी से बताएं बेटा, ये एमसीक्यू समझ आया आपको, ये एमसीक्यू क्लियर आप सारे बच्चों को। हमने क्या किया है, जस्ट बैक सॉल्यूशन किया, उस पॉइंट को गिवन ऑप्शंस में पुट किया, जो ऑप्शंस को सेटिस्फाई कर रहा है वो आपके पास उसका कोड आ गई। जल्दी से मेरे बच्चों बताओ, आप सबको क्लियर है। चलें जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज मैं नहीं करवा रहा, एमसीक्यूज जो है आपके पास आपने बताना है सर्कल इंटरनली टच करता है या एक्सटर्नली। एक मिनट ठहरिएगा, मैं साथ में जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं थोड़ा सा ऊपर मूव करवा दूं, क्योंकि नेक्स्ट पेज पर है, नेक्स्ट पेज। अच्छा, इतनी ही लेंथ रखनी है। चले बेटा, सर फरहान नेक्स्ट पेज कर रहे हैं, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एमसीक्यूज कौन से हैं। हमने 14 एमसीक्यू का सोल्यूशन कर लिया है जी।
बेटा जी अभी तक अगर आपको एमसीक्यू में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दें, तब तक आपका जो नेक्स्ट पेज है पेपर है वो यहाँ पे शो नहीं होती स्लाइड। अगर किसी बच्चे को अभी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। बेटा देखें जितनी भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे वही यहाँ पे एमसीक्यूज में अंदर आ रहे हैं तकरीबन। जस्ट आपने क्या करना होता है, उन मेथड्स को आपने अच्छे तरीके से अप्लाई करना सीखना होता है। आपने जस्ट रट्टा नहीं लगाना है आपने। जी जाम खान बेटा मैं सलाम दे देता हूँ आपको, सर फरहान को। चलिए जी आपके पास एमसीक्यूज नंबर 15 है। खालिद बेटा अगर नहीं होगा तो इंशाल्लाह कल कर लेंगे। इसमें क्या बात है कि आज ही जरूरी है क्योंकि हमारे पास टाइम मैं देख रहा हूँ 7-8 मिनट रह गए हैं। ठीक हो गया बेटा। सर फरहान को सलाम, कलसूम मोहब्बत खान का ठीक हो गया बेटा, दे देंगे। चलें जी बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी। हमने बताना है कि सर्कल इंटरनली टच करते हैं कि एक्सटर्नली टच करते हैं या फिर डू नॉट टच या फिर नन ऑफ दिस। तो आपके पास सारी कंडीशंस आपके पास मौजूद हैं। तो इस एमसीक्यूज में सोल्व मैं नहीं करवा रहा, आप खुद इसको सोल्व कीजिएगा। दोनों सर्कल के रेडियस फाइंड कीजिएगा, सेंटर फाइंड कीजिएगा, दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस और दोनों रेडियस का डिस्टेंस फाइंड कर लीजिएगा। पता लग जाएगा आपके पास सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं या एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी द इंटरसेप्ट बाय द सर्कल। एमसीक्यूज नंबर आपके पास है 16। एमसीक्यूज नंबर 16 की बात करें तो उसमें कहता है जी द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 14 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर रिस्पेक्टिवली। कहता है जी द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर आपके पास एक्स इंटरसेप्ट हो, 4x इंटरसेप्ट, आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट के लिए y 0 होता है और y इंटरसेप्ट के लिए x 0 होता है। जरा वैल्यूज पुट करो क्या आती हैं आपके पास। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस 5x ये भी 0, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसको जरा क्वाड्रेटिक मिड टर्म ब्रेक करें, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लें, एक्स माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले लें, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 7, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू 7 आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। तो ये ऑप्शन आपके पास बीटा ऑप्शन है। तो बीटा ऑप्शन में -1 लिखा बेटा बटा, मगर यहाँ पे -2 आपके पास है जी। ये आपने एक्स इंटरसेप्ट से फाइंड कर लिया, वाई इंटरसेप्ट से फाइंड करोगे तभी आपके पास यही आंसर आ जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा मूव करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 17। द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 of those diameters। आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल हमने फाइंड करना है। रेडियस ऑफ द सर्कल आपके पास, जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट सीखिएगा। कहता है जी आपके पास जो क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। आपके पास ये सर्कल है, ये एक पॉइंट है P, जो पॉइंट गिवन है आपके पास 6,2 है। ये आपके पास रेडियस है, ये आपके पास पॉइंट। रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक हो गया जी, यहां से पॉइंट का। अगला देखें जी 2 ऑफ दोज डायमीटर्स आर x प्लस वाई। आपके पास 2 डायमीटर हैं जी, एक डायमीटर आपके पास ये है, दूसरा डायमीटर आपके पास है जी ये। इस डायमीटर की इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इस डायमीटर की आपके पास जो इक्वेशन है जी वो है जी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। और हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने फाइंड करना है जी रेडियस। हमने रेडियस फाइंड करना है, रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। हमने रेडियस फाइंड करना है बेटा।
जो रेडियस आपके पास है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है और उसके ऊपर, उस सर्कल के ऊपर 2 डायमीटर हैं। एक डायमीटर आपके पास ये है और एक डायमीटर आपके पास ये है। तो आपके पास बेटा जितने भी डायमीटर्स बनेंगे वो सारे सेंटर के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। ये बात तो पहली बात, जितने भी आपके पास डायमीटर बनेंगे वो सारे के सारे सेंटर से क्या करेंगे, पास करेंगे, सेंटर से मूव करेंगे। तो मतलब यहां से पॉइंट, सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम सेंटर फाइंड कर सकते हैं। तो सेंटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला की जरूरत है, हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास है जी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x प्लस y इज इक्वल टू 4, माइनस 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 ये आपके पास कैंसिल ही आ जाएगा जी, y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गया जी, y इज इक्वल टू 0। किसी भी पॉइंट इसमें पुट कर लें, y इज इक्वल टू 0, आपके पास आ जाएगा x इज 6 पॉइंट आपके पास आ गया 6,0। पॉइंट क्या बेटा आपके पास आ गया है जी 6,0। 6,0 आपके पास पॉइंट आ गया है। अब क्या करेंगे जी, मैंने कहीं मिस्टेक की है जी, ये आपके पास x प्लस 2y, x प्लस 2y आपके पास इक्वल टू 4 है और x प्लस y इज इक्वल टू 6 है। ये आपके पास 6 है, 0 नहीं है बेटा, ये 6 है। तो आपके पास यहाँ पे 6 आएगा, ये आपके पास -2 बचेगा। तो अब आप इसको यहाँ पुट करें, x -2 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 8। आपके पास जो पॉइंट आ गया है 8, -2 आया है। सेंटर आपके पास 8, -2 आ गया। सेंटर आपके पास क्या आ गया बेटा जी 8,2। सेंटर 8,2 जब आपके पास आ गया है और आपके पास ये आपके पास सेंटर है 8, -2। आप इन दोनों के अंदर दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। डिस्टेंस फार्मूला जब आप फाइंड करोगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला मैं नहीं लगवा रहा जी, आपके पास जो आंसर आता है वो आपके पास आ जाएगा जी 2√5। 2√5 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द सेंटर। ओके, जल्दी से बताएं बेटा ये एमसीक्यू समझ आ गया आपको? किसी बच्चे को इस एमसीक्यू के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से मुझे बता दें ताकि फिर हम फर्दर मूव कर सकें। जल्दी कीजिएगा बेटा, शाबाश, जल्दी से मुझे बताएं आपको एमसीक्यूज नंबर 17 क्लियर है? एमसीक्यूज नंबर 17 सारे बच्चों को क्लियर है बेटा? जल्दी से बेटा एमसीक्यू नंबर 17 का बताएं। यहां तक ही हम रखते हैं आज का डिस्कशन को, क्योंकि लेक्चर का टाइम हमारे पास बिल्कुल एंडिंग पर है। कल इंशाल्लाह जो बाकिया हमारे क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम डिस्कस करके फिर हम अपने एवरेज के टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। एवरेज के टॉपिक को भी हम थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे उसके भी कल। चलें जी, मोस्टली स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज क्लियर हैं और आपने देख लिया होगा बेटा टेस्ट के दौरान जब आप बैठे होंगे तो आप पजल होंगे। आप पजल इसलिए होंगे क्योंकि आपने तैयारी नहीं की होगी और आपका फोकस नहीं होगा, आपने इस तरह उसको सोचा नहीं होगा। मगर अब जब मैं करवा रहा हूँ तो देखें क्वेश्चंस कितने आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है बेटा। जो स्टूडेंट्स टेस्ट के दौरान अपना 100% दे देगा ना, और वो कभी भी टेस्ट में नाकाम नहीं होगा। ओके, चलें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। लेक्चर के बारे में अपने रिव्यूज़ लाजमी दिया करें बेटा। मैं रोज़ आपसे कहता हूँ, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, अपने रिव्यूज़ लाजमी दिया करें ताकि हमें पता चल सके कि स्टूडेंट सेटिस्फाई हैं, अनसेटिस्फाई हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप रिव्यूज़ नहीं देना चाहते तो आप मैसेंजर के अंदर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, चलें स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे 3 बजे बेटा। 3 बजे की क्लास के अंदर डिस्कशन नहीं करेंगे हम, वहाँ पे चैप्टर नंबर 13 और 14 ही पढ़ेंगे। कल भी हम उसको कंप्लीट नहीं कर सके थे, आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए बेटा, यहाँ पे हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे जी 3 बजे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।